अरे माँ जी, पिताजी पूरी पूरी रात खांसते हैं। मेरी तो पूरी नींद खराब हो जाती है। आप ऐसा करिए, पापा जी को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। यह क्या कह रही हो बहू तुम? कहीं और से क्या मतलब है? दो ही तो कमरे हैं। माँ जी, ऊपर का स्टोर रूम खाली है, पापा जी को वहीं शिफ्ट कर दीजिए। कुछ दिन की तो बात है, जब खांसी ठीक हो जाएगी तो नीचे आ जाएंगे। बहू की बात सुनकर सरिता जी की आंखें फटी की फटी रह गई। ठीक कह रही हो बहू तुम। वैसे भी हम लोगों को तो शिफ्ट होने की आदत पड़ी हुई है। सरिता जी ने अपने आशियाना को बहुत मुश्किल से बनवाया था। पुश्तैनी इजाज़त तो थी नहीं, क्योंकि सास ससुर किराए के मकान में रहते थे। ससुराल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सरिता जी की शुरू से ही इच्छा थी कि उनका भी खुद का घर हो, चाहे छोटा सा हो। सरिता जी के पति दीनदयाल जी की कोई बड़ी कमाई तो नहीं थी, लेकिन सरिता जी किसी भी तरह से घर खर्च बखूबी चलाकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती रहती थी। उनके घर के पास में रहने वाले रमेश जी अपना प्लॉट बेच रहे थे। सरिता जी को पता चलते ही वह उनके पास पहुंच गई। भाई साहब, आप अपना प्लाट बेच रहे हैं? जी बहन जी, लेकिन वह प्लाट तो बहुत छोटा है। भाई साहब, मुझे अपनी हैसियत के अनुसार छोटा ही चाहिए। उस प्लाट को आप मेरे हाथ बेच दीजिए। ठीक है बहन जी। सरिता जी ने घर आकर दीनदयाल जी को बताया। दीनदयाल जी घबराकर बोले, यह कैसे हो सकता है? मेरे पास रुपए नहीं हैं। आप पैसों की चिंता मत करो। इतना तो मैंने घर खर्च से बचाकर जोड़ कर रखा हुआ है। प्लाट भर तो हो ही जाएंगे। जमीन अपने पास हो जाएगी तो धीरे धीरे बनवा भी लेंगे। और इसी तरह बचत करके सरिता जी ने अपना छोटा सा आशियाना बना लिया। कुछ दिन बाद सरिता जी ने बेटे नमन की शादी की तो अपना कमरा बेटे बहू को दे दिया और खुद बैठक में शिफ्ट हो गई। थोड़े दिन तो ठीक ठाक गुजर गए, लेकिन साक्षी को लगता जब भी कोई मेहमान या मिलने जुलने वाले आते तो उसके सास ससुर वहीं बैठक में बैठे रहते। यह बात साक्षी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक दिन उसने अपने सास ससुर से कहा, ऐसा करिए, आप दोनों स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाइए। इतना बड़ा तो है स्टोर रूम कि आप दोनों अच्छे से रह सको। तभी नमन बोला, हम लोग रह लेंगे स्टोर रूम में, आप लोग नहीं। सरिता जी ने नमन को समझाया, अरे बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई है, बहू को कहाँ स्टोर रूम में रखोगे? बेटे को समझाकर सरिता जी ने अपना बोरिया बिस्तर बांध दोनों बूढ़े माँ बाप स्टोर रूम में चले गए। जब देखो तब साक्षी जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए स्टोर रूम में कोई ना कोई सामान निकालने के लिए आ ही जाती, जिससे दीनदयाल जी के आराम में खलल पड़ता तो वह बड़बड़ाने लगते। बहू की इस हरकत से दीनदयाल जी बहुत दुखी होते थे, लेकिन सरिता जी उन्हें प्यार से समझा देती, जी आप गुस्सा मत होइए, बहू को ही तो संभालना पड़ता है सब कुछ। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आएगी ही। किस पत्थर की हो सरिता तुम? बहू दिन रात तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है, यह मैं सब देखता हूँ। इतना सब्र कहाँ से लाती हो तुम? जी आप इतना मत सोचिए, इस उम्र में हम सब्र के सिवा कर भी क्या सकते हैं? यही तो है असली बुढ़ापा। बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों के आगे बेबस और लाचार हो जाते हैं। यह समय की धारा है, इसे बहने दीजिए जैसे बह रही है। आप परेशान मत होइए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। और फिर एक दिन तो साक्षी ने हद ही कर दी। उसने नमन से कहा, नमन, मम्मी जी और पापा जी को दुछत्ती में शिफ्ट कर दीजिए। साक्षी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अब मेरे मम्मी पापा दुछत्ती पर रहेंगे क्या? सरिता जी भी वहीं खड़ी हुई थी। बहू की बात सुनकर सरिता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी सरिता जी घर की शांति को लेकर चुप लगा गई और दीनदयाल जी से बोली, पता नहीं क्यों आजकल मन अजीब सा घबराने लगता है, दम घुटा घुटा सा लगता है। क्यों ना हम लोग दुछत्ती पर चलकर सोए, खुली हवा मिलेगी तो अच्छा लगेगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे सरिता। सास ससुर की बात सुन साक्षी ने फटाफट बिस्तरा दुछत्ती पर लगा दिया।
शाम को नमन जब नौकरी से वापस आया तो साक्षी से पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वह बोली, ऊपर छत पर। वहाँ क्या कर रहे हैं? वह लोग बोले, नीचे अच्छी नींद नहीं आती, अब बंद बंद सा लगता है, अब से वहीं पर सोएंगे वह लोग। कितनी बेशरम हो साक्षी तुम, मैंने तुमसे मना किया था तब भी तुमने वही काम किया। मेरे होते हुए मेरे मम्मी पापा दुछत्ती पर सोएंगे, यह मैं हरगिज भी नहीं होने दूंगा। और जो व्यवहार तुमने मेरे बूढ़े माँ बाप के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। धड़धड़ाता हुआ नमन दुछत्ती पर पहुँच गया। मम्मी पापा यह सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, हम लोग यहाँ आराम से है। अपने आंसुओं को छुपाने का प्रयास करती हुई सरिता जी बोली, तो फिर ठीक है, मैं भी यहीं सोऊंगा आप लोगों के साथ। जब तक आप नीचे नहीं चलोगे मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा ना कर मेरे बच्चे, यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। नहीं माँ, आप लोगों के बिना मेरा कुछ भी नहीं है। और नमन रोता हुआ सरिता जी के पैरों में लौट गया। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सज़ा आप लोग मुझे दे रहे हो? आखिर नमन अपने मम्मी पापा को नीचे बैठक में लाकर ही माना। आज से आप लोग स्टोर रूम में भी नहीं, यहीं बैठक में ही रहोगे, चाहे कोई आए या ना आए। सरिता जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लोग झूठ ही कहते हैं कि बहू के आने से बेटा भी पराया हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।